नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं आईआरसीटीसी के बारे में। दोस्तों, आईआरसीटीसी का जो शेयर है, जिन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है, जिन लोगों ने बाई किया हुआ है, उन लोगों को इस न्यूज़ को ज़रूर जानना चाहिए कि आखिर आईआरसीटीसी को लेके क्या अपडेट हैं, उसको लेके क्या न्यूज़ है मार्केट में। दोस्तों, अगर आप आईआरसीटीसी के चेयरमैन और उसके मैनेजिंग डायरेक्टर को नहीं जानते हो तो मैं बताना चाहूँगा। तो आईआरसीटीसी के जो चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो हैं, उनका नाम श्रीमती रजनी हसीजा है। दोस्तों, इनको लेके हाल ही में एक इंटरव्यू किया गया था आईआरसीटीसी को लेके, और उसमें कई तरह के सवाल इनसे पूछे गए थे, जिनको इन्होंने डिस्क्राइब करके बताया था। पूछे गए सवाल में हर वो सवाल शामिल था जिसको लेके जो कि आने वाले टाइम में ये बताएगी कि आईआरसीटीसी का फ्यूचर कैसा रहेगा आने वाले टाइम में, यहाँ से बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा या फिर अभी से डाउन रहेगा। पहले दोस्तों, आपको ये जानना चाहिए कि आखिर आईआरसीटीसी का बिजनेस क्या है। तो दोस्तों, उसका बिजनेस कैटरिंग, टूरिज़्म, रेल नीर, टिकट बुकिंग, ये तमाम दोस्तों आईआरसीटीसी के बिजनेस हैं, जिसको लेके वो काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाती है। इसमें से जो फर्स्ट बिजनेस उसका है, उसका नाम है टिकट बुकिंग। दोस्तों, इससे आईआरसीटीसी बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाती है और सभी के कंपेयर में। अगर हम जुलाई महीने की बात करें तो 3.43 करोड़ की बुकिंग की गई। वहीं हम सितंबर की बात करें तो 3.82 करोड़ की बुकिंग की गई। वहीं अक्टूबर की बात करें तो 3.95 करोड़ की बुकिंग की गई। तो दोस्तों, आप इस धनराशि से अनुमान लगा सकते हो कि इसमें जो बढ़ोतरी है लगातार महीने वाइज बढ़ती जा रही है। हर मंथ में देखोगे इसके बुकिंग की जो वैल्यू है, जो भी अमाउंट आपको दिख रही है, वो लगातार इंक्रीज हो रहे हैं। मतलब कि पैसे ज़्यादा बन रहे हैं और प्रॉफिट भी ज़्यादा ही आ रहा होगा पहले के कंपेयर में। फर्स्ट तो आपको यहाँ पे ये जानना है कि पहले के टाइम में जहाँ पे कोरोना के कारण आईआरसीटीसी का जो बिजनेस है वो काफ़ी ठप पड़ा हुआ था, बट अभी के टाइम की हम बात करें तो एक तो लोगों के दिल से कोरोना का डर भी निकल चुका है, और अगर हम आईआरसीटीसी के बिजनेस की बात करें, अच्छा हो चला है। लोग लगातार बुकिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग कर रहे हैं, जिसका सीधा प्रॉफिट आईआरसीटीसी के अकाउंट में जा रहा है। कोरोना में आपको याद होगा कि लोगों को ऑफलाइन टिकटें लेनी मना कर गई थी। मतलब कोरोना में तो बिल्कुल ट्रेन बंद था। मैं उसके बाद की बात कर रहा हूँ, जिस समय ट्रेनों को चलाया गया, कुछ ट्रेनों को चालू किया गया, उस समय जो टिकट थे वो ऑनलाइन में ही लेने की सुविधा थी कि आप ऑनलाइन टिकट बुकिंग करें। तो उस समय क्या था दोस्तों कि जिन लोगों को टिकट बुकिंग नहीं जो लोग कर पाते थे, उन लोगों ने भी टिकट बुकिंग करना सीख लिया। इससे सीधा फ़ायदा आईआरसीटीसी को हुआ। क्या हुआ फ़ायदा कि जो लोग पहले ऑफलाइन टिकट बुकिंग करते थे, काउंटर पे जाके खड़े होकर टिकट बुकिंग करते थे, उन लोगों को भी जान चुके कि नहीं, ऑनलाइन टिकट बहुत सुविधा होता है करने में। एक तो आपको ज़्यादा पैसे लगा के, कुछ पैसे लगा के जाना भी पड़ता है काउंटर तक, और ऑनलाइन में क्या है कि ठीक है, आपको कहीं जाना नहीं है, आप घर बैठे, कुछ आपको चार्जेज लगते हैं बट थोड़े बहुत लगते हैं, और आप घर बैठे टिकट बुकिंग कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा आईआरसीटीसी को पहुंचा है। और जो आंकड़े मैंने आपको बताएं जुलाई, सितंबर और अक्टूबर के, ये आंकड़े ये कहते हैं कि पहले की तुलना में लोग ट्रेन से ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। पहले के टाइम में लोग कम सफ़र करते थे, अब ये ग्रेजुअली बढ़ता चला जा रहा है। मतलब लोग ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। जो भी स्टेटमेंट देख पा रहे होगे वो ये दर्शा रहा है कि पहले जितने लोग सफ़र करते थे उसके कंपेयर में ग्रेजुअली जो उनके ट्रैवल में बढ़ोतरी है वो ज़्यादा देखी जा रही है। लोग ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं क्योंकि उनके दिमाग से कोरोना का डर भी निकल गया है। तो ये कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सीधा प्रॉफिट जो है वो आईआरसीटीसी के अकाउंट में जा रहा है। मतलब कि अगर कंपनी को फ़ायदा होगा तो उसके शेयर्स भी बढ़ेंगे। ये तो सीधा बात है। जो कंपनी खुद नहीं कमाएगी वो आपको क्या देगी, सीधा बात आप जान लो। तो हमें वैसी कंपनी में ही पैसा लगाना है जिसकी अर्निंग हमेशा बढ़ती रहे, जिसकी ग्रोथ वैल्यू आगे हमेशा बढ़ती रहे। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको ऐसी कंपनी में पैसे लगाने हैं जिसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट काफ़ी स्ट्रांग हो दोस्तों। तो यहाँ पे उनसे जो सवाल पूछे गए, मतलब चेयरमैन
से जो इंटरव्यू लिया गया उसमें जो उनसे सवाल पूछे गए उसमें ये सवाल था कि जो प्री कोविड सेशन था उस समय जो आईआरसीटीसी का बिजनेस जैसा चल रहा था और अभी के टाइम में जो जैसा चल रहा है, क्या वो इक्वल हो गया है या फिर अभी होना बाकी है। तो उन्होंने इसका जवाब दिया कि कुछ चीज़ों की बात कर लें, कुछ चीज़ों को छोड़ के बाकी लगभग लगभग अभी रिकवरी के लाइन पे हम लोग आ रहे हैं, धीरे धीरे रिकवर हो रहे हैं। क्योंकि अब भी दोस्तों आप देख लो कि ट्रेन की संख्या देख लो, जो भी ट्रेनें पहले चलती थी उसके कंपेयर में आज के टाइम में ट्रेन की संख्या कुछ तो कम हुई है। आपको ही पता होगा अच्छे से, अगर आप ट्रैवल करते हो, अपडेट रहते हो, तो आपको ज़रूर पता होगा कि पहले जितनी ट्रेनें चलती थी आज के कंपेयर में, अगर जिस रूट पे 4 ट्रेनें दौड़ रही थी तो आज के टाइम में 3 ही ट्रेन, एक ही ट्रेन कम है लेकिन कम है। मीन टू से दोस्तों कि पहले के कंपेयर में, प्री कोविड की मैं बात कर रहा हूँ, कोविड के पहले की और आज के कंपेयर में अगर आप दोनों का कंपेयर करो तो आज के टाइम में कुछ तो कम हुआ है। जो आंकड़े थे कुछ तो कम हुए हैं। पहले के लोग जितना जर्नी करते थे, ट्रेन में जितना धक्का मुक्की रहती थी, मतलब सीधा प्रॉफिट वो आईआरसीटीसी को तो होता था, तो प्रभाव तो पड़ा है। मतलब पहले की तुलना में आज को हम देखें तो वो नॉर्मल अभी तक नहीं हुआ है, ऐसा उन्होंने बोला। बट धीरे धीरे सब कुछ पटरी पे आ रहा है, धीरे धीरे रिकवर हो रहा है। मतलब आने वाले टाइम में जल्दी ही ये सारा कुछ रिकवर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने आईआरसीटीसी के शेयर को उठा के रखे हैं, अपने पोर्टफोलियो में बना के रखे हैं, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि दोस्तों वैक्सीनेशन भी काफ़ी हद तक कर दिया गया है इंडिया में और हो रहा है। जो लोग बचे हुए हैं उनको भी वैक्सीनेट किया जा रहा है और उनको भी वैक्सीन दिया जा रहा है। जो लोग बचे हुए हैं उनको भी वैक्सीन दिया जा रहा है। मतलब कि आंकड़े अब बहुत कम रह गए हैं और एक दिन जब सारे लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया जाएगा तो उसके बाद सब कुछ नॉर्मलाइज जब होगा, नॉर्मल तरीके से सुचारू रूप से जब सब कुछ चलेगा, तो आईआरसीटीसी के जो शेयर हैं वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ेंगे। तो जिन लोगों ने अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है वो रखे रहें, होल्ड करें। आईआरसीटीसी बहुत तगड़ा रिटर्न देगा, बहुत दमदार शेयर है। इसका जो बिजनेस है एक तरफा बिजनेस है। दूसरा उनसे ये भी सवाल पूछा गया कि जो पहले के आप टाइम में देखोगे कि जो पेंट्री कार होते थे ट्रेनों में, पेंट्री कार, उनमें खाना बनाया जाता था, उनमें खाना बनते थे और आपको सर्व किए जाते थे। बट अभी के टाइम में ऐसा नहीं हो रहा है। अभी के टाइम में जो दिया जा रहा है आपको भोजन, वो रेडी टू ईट फूड, किसी स्टेशन से खाने को ले लिया जा रहा है और आपको सर्व कर दिया जा रहा है। मतलब कि बनाने की सुविधा अभी पेंट्री कार नहीं दिया गया है। पेंट्री कार है भी तो उसमें बनाने की सुविधा नहीं दी जा रही है ट्रेनों में। और ये तब तक नहीं दिया जाएगा क्योंकि जब तक सभी लोगों को वैक्सीनेट नहीं कर दिया जाएगा, सभी जगह वैक्सीनेशन नहीं कर दिया जाएगा, तब तक ये सारा कुछ नॉर्मल नहीं होगा। तो मिला जुला का यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि आईआरसीटीसी जो कंपनी है धीरे धीरे रिकवरी के कगार पे आ रही है। बट इसके बहुत सारे बिजनेसेस हैं जिनमें से कुछ चीज़ों को छोड़ दें तो बाकी सब कुछ नॉर्मल हो रहा है तेज़ी से, बट कुछ चीज़ अभी तरीके से नॉर्मल नहीं हो पाया है। जैसे जिसमें से एक चीज़ है कैटरिंग, वो अच्छे से नॉर्मलाइज नहीं हो पाया है। टूरिज़्म की भी हम बात कर लें, टूरिज़्म भी अभी अच्छे से नॉर्मल नहीं हो पाया है। हाँ, टिकट बुकिंग जो है वो इसकी लगातार वो सही है। टिकट बुकिंग जो है इसका बिजनेस है वो सही है। वो हाँ, टिकट बुकिंग जो इसका बिजनेस है वो काफ़ी सुचारू रूप से चल रहा है, सही तरीके से चल रहा है। उसमें इसके पैसे बन रहे हैं, उसमें कंपनी के पास पैसे आ रहे हैं। बट बाकी सब चीज़ों में अभी टाइम लगेगा दोस्तों। तो कुल मिला के मैं कहना ये चाहता हूँ कि जिन लोगों ने आईआरसीटीसी के शेयर को रखे हुए हैं, जिन लोगों ने अपने पोजीशन को होल्ड किया हुआ है, तो मैं कहना ये चाहता हूँ दोस्तों कि जिन लोगों के पास आईआरसीटीसी के शेयर पड़े हुए हैं वो लोग होल्ड करें। आईआरसीटीसी अच्छा रिटर्न देगा, बस उनको कुछ नहीं करना है, होल्ड करके अभी चलना है। जब तक कि सब कुछ नॉर्मल नहीं हो जाता है जो कुछ मैंने बताया, तब तक उनको अपने पोर्टफोलियो में आईआरसीटीसी को जरूर रख के चलना है। पसंद आया हो तो यहीं पे लाइक करो। धन्यवाद दोस्तों।